क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? वाइटमिन ए, वाइटमिन सी, वाइटमिन डी या फिर वाइटमिन के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वाइटमिन के। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड? इसका ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोमा, कैटरैक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस और वाइटमिन ए डेफिशिएंसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे वाइटमिन ए डेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी? इसका ऑप्शन दिया गया है वाइटमिन B1, वाइटमिन B2, वाइटमिन B6, वाइटमिन B12। तो इसका हमारा सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे वाइटमिन B1। और अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? तो इसका ऑप्शन दिया गया है फॉलिक एसिड, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, कोबालामिन। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक एसिड। तो अब आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल वाइटामिन? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वाइटमिन बी, वाइटमिन सी, वाइटमिन B12 और वाइटमिन के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा वाइटमिन के। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन? इसके ऑप्शन दिए गए हैं स्कर्वी, रिकेट्स, पेलाग्रा, पर्नीशियस एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, पेलाग्रा। और इसके बाद में अब हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं वाइटामिन B11, B2, वाइटामिन B6 और वाइटामिन B12। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो आ जाएगा वाइटामिन B12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल वाइटामिन? वाइटामिन B1, वाइटामिन सी, वाइटामिन B2, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हमारा है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही वाटर सोल्यूबल वाइटामिन हैं। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु हैज़ हैड अ रीनल ट्रांसप्लांट शुड रेगुलेट द इनटेक ऑफ? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाइटामिन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटीन्स। रीनल ट्रांसप्लांट के मरीज को प्रोटीन को रेगुलेट करके रखना होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड कट डाउन ऑन? इसका ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सोडियम। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को सोडियम को कम लेना होता है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट? ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसके प्लाज्मा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाइटामिन्स। तो फूड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वाइटामिन पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा नहीं पाया जाता है। तो ये सही आंसर हो गया इसका प्लाज्मा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, योर बॉडी नीड्स वाइटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज they give the body energy, they help carry out metabolic reactions, they insulate the body's organ, they withdraw heat from the body। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आंसर नंबर बी, they help carry out metabolic reactions। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, फूड पासेज थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय? इसका ऑप्शन दिया गया है द लार्ज इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द हार्ट एंड द पैनक्रियाज। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि स्टमक के बाद में सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन ही आती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड मिल्क, मिल्क एंड चीज़, फैट्स एंड शुगर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, ए मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली इज? इसके आंसर दिए गए हैं कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड एंड लेड। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो है आंसर नंबर ए, कैल्शियम। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएगा, फाइंड विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट? वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड फैट्स। इसमें से कौन सा
न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, फाइबर। फाइबर को न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। द ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप इज नॉट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी, कैलोरीज। तो सिट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में। अब यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा इसमें रहता है आयरन। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो आयरन रहेगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। द मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट ग्रुप आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, मसल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो मिल्क, चीज़ और योगर्ट स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए भी ज़रूरी है, टीथ के लिए भी और मसल्स के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मैनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स डू वी नीड ईच डे? हमें वेजिटेबल्स की पर डे कितनी सर्विंग चाहिए रहती है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 6 to 11, 2 to 3, 3 to 5, 1 to 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 to 5 सर्विंग्स हमें पर डे वेजिटेबल्स की चाहिए रहती हैं। तो इसका सही जवाब 3 to 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 22। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी नंबर, प्रोटीन सही रहेगा इसमें। इसका आंसर सही है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द सनसाइन विटामिन। किस विटामिन को हम सनसाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं? तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी। तो इसका सही है विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनसाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट। सभी जरूरी हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए एक को छोड़कर। तो आपको जवाब देना है सही। इसमें है थायमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी चाहिए रहता है, थायमीन की ज़रूरत नहीं होती है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। तो थायमीन इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज़ द प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। तो इसका सही जो जवाब है वो आप देख लीजिए क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 है। दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर ए हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड ए स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी और फ्लोराइड। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा विटामिन सी। और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड डिफिशियंसी माइट कॉज एनीमिया। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन और क्रोमियम। तो इसका आपको सही जवाब ढूंढना है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आयरन। ऑप्शन नंबर ए, आयरन इसका सही जवाब रहेगा। और यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं विटामिन डी, विटामिन ए और फॉलिक एसिड और विटामिन ई। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पे फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज इन मैन अराइजिंग आउट ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी। इसके ऑप्शन दिए गए हैं स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलाग्रा, जिंजिवाइटिस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेरीबेरी। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो इसमें पूछा गया है यहाँ पे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन B6 डिफिशियंसी, बेरीबेरी, स्कर्वी, डर्मेटोमाया, सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्जिमा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्जिमा। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर है सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्जिमा। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज एसोसिएटेड विद विटामिन सी डिफिशियंसी। इसके ऑप्शन दिए गए हैं सोरियासिस, स्कर्वी, पेलाग्रा और विटेलिगो। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी।
ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज विटामिन के डिफिशियंसी लीड टू। इसके ऑप्शन दिए गए हैं प्रॉब्लम इन डाइजेशन, प्रॉब्लम इन ब्लड कोगुलेशन, प्रॉब्लम इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो इसका सही आंसर रहेगा वो आपको चूज करना है। इसका सही आंसर जो है वो है प्रॉब्लम इन ब्लड कोगुलेशन। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, यूजिंग परगेटिव्स ऑन ए रेगुलर बेसिस इज हार्मफुल टू हेल्थ, विच डिफिशियंसी डज इट कॉज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, क्रोमियम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी गिव्स राइज टू। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, हार्निया और रिकेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है। विटामिन डी की डिफिशियंसी किसको बढ़ावा देती है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिकेट्स। ये देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द कंडीशन नोन एज इन विच द बॉडी डज नॉट गेट इट्स फेयर शेयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आइदर फ्रॉम स्टार्वेशन और एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मार्समस, मालन्यूट्रिशन, क्वार्सियोकर, मालन्यूट्रिशन एंड मार्समस। इसका जो सही है ऑप्शन रहेगा वो रहेगा मालन्यूट्रिशन, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइंग ऑफ द कंजक्टिवा, ड्राई एंड स्केली स्किन एंड लॉस ऑफ हेयर आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विटामिन के डिफिशियंसी, विटामिन ए डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी एंड फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए डिफिशियंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 आएगा, ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स कैन बी लिंक्ड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं किडनी फेलियर, बुलिमिया, एनोरेक्सिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑप्शन सही है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाएगा, एमाइलेज इन सलाइवा बिगिंस द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैटी एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंपल शुगर्स। और इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है, योर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज दे गिव the body energy, they help carry out metabolic reactions, they insulate the body's organ, they withdraw heat from the body। तो उसका सही ऑप्शन रहेगा they help carry out metabolic reactions, ठीक है। ये इसका सही आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन और कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन इज। इसके ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है ग्लाइकोजेनेसिस, चौथा ऑप्शन दिया गया है ग्लाइकोलिसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 42, द विटामिन्स विच आर लॉस्ट मोस्ट रेडली ड्यूरिंग कुकिंग आर। इसका ऑप्शन दिए गए विटामिन ई एंड नियासिन, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड राइबोफ्लेविन एंड विटामिन सी एंड थायामिन। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, विटामिन सी एंड थायामिन। और इसके आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द 3D शेप ऑफ ए प्रोटीन, the peptide bond, the amino acid sequence, the interaction with other polypeptides, interaction with molecular कैप्टन्स। तो इसमें ऑप्शन रहेगा सही इसका द अमीनो एसिड सीक्वेंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन सी। तो इसका सही है विटामिन ए, इसका ऑप्शन ए सही है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, हाउ मैनी अमीनो एसिड्स मेक अप अ प्रोटीन। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 10, 20, 30 और 50। तो आपको इसमें सही इसका जवाब देना है कि कौन सा सही है। तो इसमें इसका सही है ऑप्शन नंबर बी 20। और इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा गया है 46 में देख लीजिए, यहाँ पे इसमें पूछा गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है। इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे देख सकते हैं बोथ ए एंड बी इसका सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन।
विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन C। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सही इसका आंसर है विटामिन B3। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पेलाग्रा डिजीज। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B3 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन आपका जो सही है वो है विटामिन B3। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो है सही, विटामिन B3। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3 एंड विटामिन D। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है विटामिन B3। ठीक है, और इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 52, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। तो इसमें जो आपको ऑप्शन है वो दिए गए हैं विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज विटामिन डी निकनेम द सनशाइन विटामिन। ऑप्शन दिया गया है बिकॉज इट इज मेनली फाउंड इन ऑर्गेन्स ग्राउंड इन द सनशाइन स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। अगला है बिकॉज इट इज फाउंड मेनली इन द येलो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगला है बिकॉज इट कैन बी मेड इन द बॉडी व्हेन द सन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। अगला है बिकॉज प्लांट्स मेक विटामिन डी थ्रू फोटोसिंथेसिस दैट इन्वॉल्व द सन। तो इसका सही जो आंसर है वो रहेगा यहाँ पे हमारा सी वाला सही रहेगा, बिकॉज इट कैन बी मेड इन द बॉडी व्हेन द सन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हमारा, द मिनरल विच कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द थायराइड इज। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑप्शन इसके दिए गए हैं हमारे। तो ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आयोडीन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने 54 क्वेश्चंस पढ़े, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो लाइक करिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा।